हमारी मेहनत का फल है जो हमें आज ये सुख प्राप्त हुआ। और यदि बिगड़ जाए तो कर्म में हाथ रख के रोते हैं कि भगवान ने तो सब बिगाड़ दिया। अरे बन गया तो तुमने किया, यही तो अहंकार है। अरे बन गया तो तुमने किया, बिगड़ गया तो भगवान को दोष देते। अपने कर्मों को नहीं देखोगे कि हमने कैसा कर्म किया। तुम्हारे ही कर्मों का तो फल है जिसके द्वारा हम सुख और दुख का भोग भोगते। प्रसाद ले लीजिए दादा। तो कहते हैं कि यदि थोड़ा दुख भी मिला, थोड़ा सुख मिला, तो सुख और दुख में हमें एक समान रहना चाहिए। यदि सुख मिल गया तो उसमें बहुत अधिक प्रफुल्लित ना हो, यदि दुख मिल गया तो अत्यधिक दुखी ना हो। अरे ये तो भगवान की इच्छा है कि सुख और दुख उनकी ही मर्जी से तो मिलते हैं। तो कहते हैं कि पाप जीवन में खुशी हर से मनाता क्या है। पाप जीवन दुख की परछाई को तू देख के डर जाता है। जबकि मनुष्य जानता है कि जब भी सुख दुख में नहीं तेरा कोई जोर चाहे वो दुख हो, हमारे बस की बात नहीं है कि जब चाहे तब सुख आ जाए, जब चाहे तब दुख आ जाए। ये तो उनकी कृपा है, वो तो परात्पर परब्रह्म की कृपा है कि हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। लेकिन सुख मिल गया तो भी भगवान का धन्यवाद करें, दुख भी मिल गया तो भी भगवान का धन्यवाद करें, उसमें भगवान का दोष न करें। इसलिए कहा गया है ओ जबकि सुख दुख में नहीं तेरा कोई जोर चले, रहो संसार में तुम खाली और कमल और जिस शरीर को पाकर हम लोग अकड़े फिरते हैं, कौसी रे में बात ना। कहीं कहीं देखा है कि बड़े बड़े व्यास आते हैं, बूढ़ी माता जी उनसे दो चार शब्द सुनने के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन वो अपने अभिमान में कि हम तो वेद व्यास हैं, हम क्यों इनसे बोले। अरे लोग छूने से डरेंगे तुमको, जिस समय तुम्हारा ये शरीर मृत होगा लोग कहेंगे जल्दी ले चलो, गंदाने लगी, लोग छूने से डरेंगे। अरे जीते जी तुम बात करने से अरे माता जी हैं, जैसे घर में माता वैसे बाहर माँ तो माँ ही होती है। माँ की करुणा तो कोई नहीं जान सकता। तो कहते हैं कि पाके नर्तन को तुम पाके नर्तन को तुम अपने को समझता क्या है। क्या समझते हो? कुछ नहीं है, खोखला शरीर है, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, कुछ नहीं बचना।
हमारी जो आगे वाली युवा पीढ़ी है उनको भी और उनको भी चाहिए, जो हमारी नव युवा पीढ़ी है उनको चाहिए कि हम सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, तभी वो उन्नति कर सकते हैं। यदि उन्होंने अपने माता पिता को सताया, दुख दिया, सदैव बुजुर्गों का अपमान किया, तो वो कभी उन्नत नहीं कर सकते। जिस जगह पर होंगे वही बने रहेंगे। इसलिए कहा कि 4 दिन के लिए रंग बिरंगे, 4 दिन के लिए रंग बिरंगे, रहो संसार में तूफानी और कमल की तरह। तो बंधुओं, इस संसार पानी और कमल की तरह है कि जब तक इस संसार में है, तब तक इस संसार की वस्तुओं का उपभोग करें और जैसे ही जाए तो हमें इनसे मोह माया नहीं रखना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा प्रियव्रत जी समस्त राज वैभव, स्त्री पुरुष, बेटे का परित्याग करके भगवत आराधना के लिए चले। इन्होंने देखा कि सूर्य दिन में तो अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, परंतु जैसे ये अस्ताचल को जाते हैं तो अंधकार छा जाता है। इन्हें अंधकार अच्छा न लगा, इसलिए इन्होंने किया क्या कि अपने एक रथ के पहिए से जिस समय सूर्य अस्ताचल को गया तो उसके पीछे पीछे चक्कर लगाने लगे और अपने तप के तेज से इस संसार को प्रकाशित करने लगे। 7 परिक्रमाएं लगाई। ब्रह्मा बाबा आए, बोले बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले बाबा मुझे अंधकार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने तप के तेज से समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। बोले बेटा इससे हमारी मर्यादा भंग होती है। जिस प्रकार दिन का महत्व है उसी प्रकार रात का भी महत्व है। अच्छा बताइए, यदि दिन ही बना रहे, रात हो ही तो मनुष्य कभी काम करना बंद करेगा ही। रात होती है तभी वो विश्राम करता, यदि रात ही ना हो तो विश्राम करेगा ही। और कब तक विश्राम नहीं करेगा है? तो बोले बेटा जिस प्रकार दिन का महत्व